हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद मनीष सर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आपकी 12 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। वीडियो नंबर 13 पे बात करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरा चैनल पहुँच सके और वो अच्छे से विदाउट फी अपनी स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। ये 4 पार्ट्स हैं आपको जो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। क्लियर। अब इसमें जो 9 है, इस 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 3, तो इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इक्वल टू पहले होल पावर कितनी है 3/2। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको a की पावर m की होल पावर n, जिसमें हम कर देते हैं a की पावर mn, दैट मीन्स पावर की पावर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है 3 की पावर m की पोजीशन पर है 2 एंड n की पोजीशन पर 3/2, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचेगा 3 की पावर 3 की पावर 3, दैट मीन्स 3 × 3 × 3 3 is 9 और 9 3 is 27 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगेन सेकंड पार्ट है आपका 32 की होल पावर 2/5। क्लियर। अब यहाँ पर जो 32 है इसके फैक्टर बनते हैं 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, इसके फैक्टर बनते हैं 32 के। तो ये कितना बना 2 की पावर 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a की पावर m की होल पावर n, दैट मीन्स पावर की पावर से मल्टीप्लाई a की पावर mn। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 2/5, m की पोजीशन पर 5 और n की पोजीशन पर 2/5। 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 2 × 2, तो 2 2 is 4 आंसर। नोट करें इसको। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं थर्ड 16 की होल पावर 3/4। अब इसे हम 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 की पावर 2 आप अगर 2 में लें तो 2 की पावर 4 बनेगा, जिससे 4 से 4 कैंसिल। तो ये हो सकता है 16 को 2 × 2 2 × 2 × 2 2 2 is 4 2 is 8 8 2 is 16, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो ये 2 की पावर 4 × 3, वही फॉर्मूला है अपॉन 4। क्लियर। ये 3/4। अब अगर हम 4 की पावर 2 लेते तो यहाँ 2 आता। क्लियर। तो 2 × 3/4, 2 2 is 4 3/2, फिर वापस 4 को हमें फिर से 2 की पावर 2 करना पड़ता, तो सीधे सीधे हमने यहीं पर 2 की पावर 4 कर दिया। 4 से 4 कैंसिल, दैट इज 2 की पावर 3। क्लियर। तो 2 की पावर 3 2 × 2 × इतना आ जाएगा 3 टाइम्स, यानी 2 × 2 × 2 2 2 2 is 4 2 is 8 आंसर। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट है आपका 125 की होल पावर -1/3। 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, ठीक। की होल पावर -1/3, यहाँ भी पावर की पावर से -1/3 है। क्लियर। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1, तो -1 है तो इसे लेंगे 1/5, 5 की पावर 1, ऊपर वाली पावर नीचे जाके प्लस की होगी। अगर पावर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाती है तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यहाँ माइनस से 1 है तो इसका मतलब 1/5 की पावर 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वही नंबर आएगा। तो ये 1/5 आंसर। नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। 4 पार्ट्स आपके गिवन है। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे पहले, ये 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये 2 यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको 2a की पावर m और a की पावर n। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती हैं
तो बेस की पावर दोनों पावर के ऐड कर देते हैं, क्लियर, यानी a की पावर m प्लस n, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो यहाँ 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, क्लियर। तो 2 की पावर 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड देते हैं और जो आता है उसकी नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जा 15, 5 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, दैट इज 2 की पावर 13/15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेकंड पार्ट है आपका 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो अंदर जो है 1 की पावर कुछ नहीं है लेकिन 3 की पावर 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब सिंगल 1 लिखा हुआ है तो जरूरत पड़ने पर जितनी पावर की जरूरत पड़ती है हम उस 1 की उतनी पावर ले सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या आनी है 1 ही आनी है। तो यहाँ 1 की पावर 3/3 की पावर 3 की होल पावर 7 हम लिख सकते हैं इसको, क्लियर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर a की पावर m अपॉन b की पावर m, दैट मीन्स पावर नॉमिनेटर की भी डिनोमिनेटर की सेम होती है, तो ये हो जाता है a/b की होल पावर m। सिमिलरली यहाँ होगा 1/3 की होल पावर 3 और पूरे की होल पावर, कंप्लीट फंक्शन की होल पावर 7, क्लियर। अब यहाँ वही 1/3 पावर की पावर से 3 into 7, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 1/3 की होल पावर 7 3 जा 21, दैट मीन्स 1/3 की पावर 21 आंसर। यानी 1 की पावर 21 लिखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो इसको लिख लेते हैं। अगर 1 की पावर भी 21 होगा, दोनों की पावर चढ़ेगी है, 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आनी है, 3 की पावर 21 आंसर, क्लियर। अब इसके थर्ड पार्ट पर हम बात करेंगे। थर्ड है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/, क्लियर। यहां पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो क्या करते हैं, मैंने कहा था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में a की पावर m इंटू a की पावर n यानी a की पावर m प्लस n। सपोज अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है तो a की पावर m माइनस n, तो ये 1/4 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी a की पोजीशन पर तो 11 है और mn की पोजीशन आपको पता है डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, क्लियर। इक्वल टू ये हो गया 11 की पावर, ये 4 एलसीएम 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, डिवाइड देगा 2 और 2 1 जा माइनस 4 1 जा 1 1 जा 1, 11 की पावर 2 में से 1/4 आंसर। थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट पर, इसको नोट कर लेंगे सब। फोर्थ है 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/20। फर्स्ट क्वेश्चन में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, यहां पर बेस डिफरेंट है और पावर सेम। तो ये फॉर्मूला था a की पावर n और b की पावर n का मतलब था ab की होल पावर n, दैट मीन्स 7 into 8 यानी a और b की पोजीशन तो a into b और पावर n की पोजीशन 1/2 तो पावर हो जाएगा 1/2, 8 7 जा 56 की होल पावर 1/2। कोई डाउट, क्लियर। और ये इसका आंसर, इसको अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीडियो नंबर 14 में। बहुत अच्छे से स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। और जहाँ तक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, कोई डाउट अब आपका पावर में नहीं रहा होगा, कुछ क्वेश्चन एक वीडियो के अप्रॉक्स क्वेश्चन और रह गए इसके, उसके बाद यानी एनसीईआरटी वीडियो नंबर 14 तक कंप्लीट हो जाएगी।
उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि RS अग्रवाल, RD शर्मा अदर बुक से भी होते हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं या NCERT से अलग आते हैं। ठीक है, गुड लक, मिलते हैं वीडियो नंबर 14 में।